गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमने कुछ दिन पहले जो थ्योरी के रूम में पढ़ी थी, जिसका विषय था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, कि किसी डाटा को उसको ग्राफ के रूप में कैसे तैयार किया जाता है। आज हम उसके रूप में प्रैक्टिकल के रूप में आपके बीच में लेके आए हैं कि इसको ग्राफ सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश, बैंक बैलेंस, इसको ग्राफ के द्वारा कैसे शो किया जाता है। आज हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक एक चीज को, आपको एक एक स्टेप को प्रैक्टिकल के रूप में आपको करके दिखाऊंगा। केवल आप वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले हम टैली RP9 को ओपन करते हैं। सेम हम उसी प्रकार लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसी प्रकार वाउचर एंट्री करेंगे, उसी प्रकार डिस्प्ले पर जाकर कैश बुक, बैंक बुक पर जाएंगे, ऑल्ट सी का प्रयोग करेंगे और आपको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज हम आपके बीच में प्रैक्टिकल के रूप में लेके आए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने कहा था जो टैली होती है, जब हम ऑफिस में करते हैं, ऑफिस में, तो वो आपकी प्रोफेशनल टैली होती है, लेकिन हम आप जो सिखाते हैं उस टैली को, जो वर्क है, वो हम एजुकेशनल मोड पर करते हैं। आज हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी का क्रिएट करेंगे और नई कंपनी क्रिएट होने के बाद एक एक स्टेप को हम आपको आसानी से समझाने में, आपके काम आने के, आपका हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। आप कोई भी कंपनी बनाओ, तो हम एक नई कंपनी बनाते हैं कि हम यहाँ पर लक्ष्य प्राइवेट्स लिमिटेड्स बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका लोकेशन कहीं भी डाल सकते हैं हम, जैसे कि जयपुर। इसके बाद स्टेट राजस्थान कर दें। पिन कोड जो भी होगा, फोन नंबर जो भी है, आप डाल सकते हैं इसमें। मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिए, अगर कोई फैक्स नंबर है वो डाल दें। ईमेल कोई आईडी बना रखी है वो डाल दें, अगर वेबसाइट है तो डालें या नहीं। फाइनेंशियल ईयर आपको सबको पता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट लेकर 31 मार्च तक का होता है। जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होता है वही बुक बिक्री का टाइम होता है। यहाँ पर मैंने आपको पासवर्ड ऑलरेडी डाल के दिखा चुका हूँ कि बिना पासवर्ड ओपन नहीं होती। फिलहाल मैं यहाँ पासवर्ड कुछ नहीं डाल रहा। एंटर करके और मैं इस कंपनी को क्रिएट करता हूँ, एक्सेप्ट किया। जैसे कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो मैं आपके बीच में 6 लेजर तैयार करूंगा। उन लेजर को पर मैं वाउचर एंट्री करूंगा और उसको करके साथ आपको ग्राफ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लेजर प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए, लेजर पे गए, क्रिएट किया। सबसे पहले जब भी हम कोई कंपनी बना कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर तैयार करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल बना दिया। आप एंटर मारते जाए तो हमारा फर्स्ट लेजर तैयार हो गया। एक हम परचेज का बनाते हैं, तो हम परचेज का लेजर बना दिया हमने। यहाँ पर पी करो, हाईलाइट हो जाएगा, और एंटर कर दिया। परचेज के पश्चात सेल का बनाएं। या सेल का लेजर बना दो। इसके बाद रेंट का बनाओ।
रेंट अकाउंट बनाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो रेंट का हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाएंगे। वेजेस का बनाओ, मजदूरी का बनाओ। तो वेजेस का हम डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कमीशन का बनाओ, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कमीशन बढ़ने के बाद आप परचेज तो किसी पार्टी से तो करोगे। तो परचेज हम मान लो मैं संजय से करता हूं, तो अगर परचेज करते हो तो ये लेनदार हो गया, संडी क्रेडिटर्स हो गया आपका संजय। तो ध्यान रखना संजय। तो परचेज मैंने संजय से किया और सेल मैं विकास से करता हूं। तो विकास आपके लिए संडी डेटर हो गया, यहां पर आपने संडी डेटर्स डाल दिया। आपका लेजर का काम हो गया। अब सबसे पहले आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएं और स्टॉक ग्रुप को बढ़ाएं। तो मैं एक आइटम बना लेता हूं, बिस्कुट्स। मैंने यहाँ बिस्कुट्स तैयार किए। प्राइमरी में हमारा प्राइमरी में जाएगा और यहाँ एंटर कर दिया। इसके पश्चात इसका यूनिट और बेसर्स तैयार करेंगे, पीसी, यहाँ कर दे प्राइस, और ये हमने एंटर कर दिया। इसके पश्चात स्टॉक आइटम्स हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे बिस्कुट्स हो गया, यहाँ पे बिस्कुट्स में आ जाएगा, और यहाँ हमारा बिस्कुट्स किया और यहाँ प्राइस गोस्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना, एंटर करते हैं। अब आपका जो लेजर का वर्क है और जो स्टॉक ग्रुप आइटम्स है सब प्रिपेयर हो चुके। अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वोचर पे। तो सबसे पहले कैपिटल थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल F6 में करूंगा। यहाँ मैंने टू कैपिटल किया और यहाँ मैंने डाल दिया 2 लाख रुपए। तो यहाँ मैंने 2 लाख किया, कैश कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ मैं नरेशन नहीं लिख रहा, सभी को मालूम है। इसके बाद मैंने F5 कर दिया, या मैंने परचेज कर दिया। तो मैंने परचेज क्या किया, परचेज मैंने यहाँ बिस्कुट लिया और मैं यहाँ पर 100 बिस्कुट परचेज कर लेता हूँ, और 10 रुपए के हिसाब से 1000 का मैंने परचेज कर लिया। तो मैंने परचेज किया बिस्कुट्स। तो जब मैंने 1000 का परचेज करूंगा बिस्कुट्स, तो किससे किया, टू करके कैश, ठीक है, मैंने परचेज किया बिस्कुट्स। अब मैं सेल्स करता हूं। अगर मैं परचेज कर लिया मैंने बिस्कुट्स और अब एक सेल की एंट्री करता हूं, तो सेल्स करूंगा। तो F6 में किया मैंने, टू सेल्स। आप देख रहे हैं, अब यहां पर हम बिस्कुट की अगर सेल करते हैं, तो हम बिस्कुट की सेल करने के लिए मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, और 50 करने के बाद मैंने 12 रुपए डाले और एंटर कर दिया। कुछ नहीं करना, कैश किया मैंने यहाँ पर और एंटर मारा, आपकी एंट्री हो गई। अब बाकी हमने कमीशन है, पहले कमीशन की एंट्री इसमें है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 8000 रुपये हमारा कमीशन मिला, कैश कर देते हैं कमीशन में, ठीक है। इसके पश्चात पेमेंट हमारी वेजेज की है, तो वेजेज ले लेते हैं। जब वेजेज लेंगे तो मैंने यहाँ पर 4000 रुपये डाल दिए कैश, तो मैंने यहाँ वेजेज कर दिया। इसके पश्चात हमने वेजेज कर दी। नेक्स्ट है वेजेज के बाद हमारे पास एक था रेंट था हमारे पास।
रेंट भी पेड होता है। रेंट मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये कर दिए, आप देख पा रहे हैं। तो रेंट करके बाद मैंने एंटर मार दिया, ये हो गया। अब सबसे मेन चीज देखिए कि आपने जो आपने परचेज किया, अब एक कैश के अंदर ट्रांजेक्शन थी हमारी परचेज की, उस ट्रांजेक्शन को हम वो कैश में शो करेगा। लेकिन अब एक ट्रांजेक्शन ऐसी करेंगे जिसमें आपको ग्राफ शो करे। तो मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूं इसके अंदर, F9 के अंदर आप देख पाएंगे F9। तो मैंने परचेज के लिए संजय किया था, कुछ नहीं करना, एंटर एंटर मारे, यहाँ परचेज करें और यहाँ बिस्कुट लिया आपने। तो जब बिस्कुट लेंगे तो यहाँ पर मैं 200 ले लेता हूँ, मैंने 10 लिया हमने, कुछ नहीं करना, एंटर एंटर मारो, ठीक है। ऐसे ही एक सेल्स की ट्रांजेक्शन करता हूं मैं आपका। तो सेल्स में हमने विकास लिया था, तो एंटर एंटर करो, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ हम सेल्स किया और मैंने 200 परचेज किए थे यहाँ पर, और यहाँ मैं सेल्स कर देता हूँ अपने, मान के चलो 150, और यहाँ 12 रुपए के हिसाब से एंटर एंटर करके चलो। अब आपको दिखाता हूँ, एक कैश के अंदर किया था, एक परचेज में किया था। उस ट्रांजेक्शन को, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को मैं डिलीट करनी है तो वाउचर पे जाकर इसको पेज अप करें और आप देख पाएंगे कि जो ये कैश अकाउंट डेबिट टू है, इसको आप डिलीट कर दें, Alt+D+Y। इसके पश्चात और आप एक एंट्री थी हमारे पास, वो देखें कि अगर आप देखना चाहते हैं इस पर कि कैसे होगा, देखिए हम इसमें डिस्प्ले पे जाएंगे और आप इसके अंदर इन्वेंटरी बुक्स में जाएं और कैश बुक पे जाएं। आप कैश बुक पे जाएंगे तो देख पाएंगे आप हमारे पास टोटल्स जो हमने परचेज ट्रांजेक्शन की थी। अगर कैश बुक पे जाते हैं हम तो डिस्प्ले पे गए, हम डिस्प्ले पे जाने के बाद हम अकाउंट्स बुक पे गए, कैश बुक बैंक बुक पे गए, और आप देखिए इसके अंदर हमारे पास एक परचेज थी 1,000 की, उसकी एंट्री भी हम डिलीट करते हैं। ये डिलीट मैंने इसलिए की क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हमारा ग्राफ क्या है। अब मैंने सारी एंट्री यहाँ पर कर चुका हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये गो टू गेटवे ऑफ टैली है। इसके बाद आप सबसे पहले डिस्प्ले पे जाए, डिस्प्ले पे जाने के बाद आप सेल रजिस्टर या परचेज रजिस्टर पे जाए। तो आप इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, किस पे जाएंगे, उससे पहले अकाउंट्स बुक पे, यहाँ पर अकाउंट्स बुक पे गए और यहाँ हम सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर को दिखा रहे हैं आपको। तो सेल रजिस्टर देख पा रहे हैं। अब आप सेल रजिस्टर देखिए, आपके पास अप्रैल के अंदर नीचे जो आपको रेड कलर में शो कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आपने परचेज कितने का किया और सेल कितने का आपका लॉस हुआ। आप देख पा रहे हैं, जब आपने परचेज किया इसको सेल, तो आपने 1,800 रुपये की सेल की। लेकिन जब आपने उसको परचेज किया था तो परचेज आपने 200 पीस के हिसाब से 10 का 2,000 किया था। तो आपको जो लॉस हुआ है, इसलिए आपको रेड कलर में आपको शो कर रहा है कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये आपका ग्राफिकल है, आप कितनी परचेज कर रहे हो। अगर आपका अधिक होता तो रेड कलर में आपका शो नहीं करता, मतलब आपने 2,000 रुपये का खरीदा और आपने 1,800 की सेल की, तो आपका लॉस हुआ है, इसलिए रेड सिंबल में आपका शो कर रहा है। इसी प्रकार मैं आपको परचेज रजिस्टर दिखाना चाहूंगा। परचेज रजिस्टर देखो, वो 1,800 में की थी। अब परचेज रजिस्टर में आप देखें, आपने 2,000 रुपये की परचेज की। तो अप्रैल में जब 2,000 की परचेज की और सेल किया 1,800 में, 200 रुपये से जो आपका क्या घाटा हुआ, तो जो घाटा हुआ वो शो आपका एक ग्राफ के द्वारा शो करता है। तो आज हमारी जो क्लास का विषय था वो था डाटा का आपका कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।